Jai Shriman Narayan. Welcome to my YouTube channel Madhav Microbiology. Myself Harshita Geharwar. So today I am going to share this video with the interesting topic, and that is wine. So here I am going to explain you the process of wine. So first of all, what is wine? So wine is defined as the fermented juice of fresh grape which is used as beverages. तो जो वाइन होता है वो ग्रेप से बनता है और उसको एज ए बेवरेजेस यूज़ किया जाता है। और वाइन भी दो तरीके के ग्रेप से बनता है। जो रेड ग्रेप से बनता है वो होती है रेड वाइन, और जो ग्रीन ग्रेप से बनता है वो होता है वाइट वाइन। वैसे तो वाइन जो है बहुत सारे फ्रूट से बन सकता है, जैसे एप्पल हुआ, प्लम्स हुआ, क्रैनबेरीज हुआ, एक्सेट्रा। उसी तरीके से ग्रेप से बनता है, लेकिन ज़्यादातर जो वाइन बनता है वो ग्रेप से ही बनता है। वाइन्स के बहुत सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हैं, पॉजिटिव उनका इम्पैक्ट भी है। लाइक जो वाइन के यूज़ करने से जितनी भी हार्ट की प्रॉब्लम्स होती हैं वो मेंटेन रहती हैं, कार्डियक स्ट्रोक की प्रॉब्लम कम होती है, एंजाइटी कम होती है, स्ट्रेस लेवल कम होता है, और साथ ही साथ इंसान के साथ जो भी हार्मोनल चीज़ों से रिलेटेड डिसीजेज होते हैं वो क्योर रहते हैं। क्योंकि जो वाइन होता है इट इज़ अ फुल ऑफ डोज विच कंसिस्ट ऑफ फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट, एंड क्योंकि उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा ज़्यादा होती है इसलिए वो ज़्यादा पॉजिटिवली लिया गया है। बट ये सारे के सारे इफेक्ट्स जो हैं कभी भी साइंटिफिकली प्रूव नहीं हुए हैं, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि इसकी वजह से ये सब चीज़ें प्रॉपर रहती हैं। सो लेट्स सी द प्रोसेस ऑफ वाइन। सो हियर वी टेक्स द राइप ग्रेप्स वेदर इट इज़ रेड, चाहे वो रेड हो चाहे वो वाइट ग्रीन हो। अगर रेड ग्रेप्स लेंगे तो रेड वाइन बनेगी, और अगर ग्रीन लेंगे तो वाइट वाइन बनेगी। तो सबसे पहले वी शुड टेक ऑफ राइप ग्रेप्स। हमने ग्रेप्स लिया, उसके स्टेम्स को रिमूव किया, उसके बाद उसको क्रश करेंगे इस बास्केट में। नाउ फिलिंग जार अप टू 3/4, हमने उस जार को 3/4 भर दिया। अब उसमें हम शुगर ऐड करेंगे। इधर 20 to 24% टोटल TSS दिया है। तो यहाँ पे TSS का मतलब होता है टोटल सॉल्यूबल सॉलिड्स। दैट मीन्स कि क्योंकि जो ग्रेप्स होता है इसके अंदर ऑलरेडी 90% शुगर की कंटेंट होता है, 90% शुगर की। तो इसीलिए इसमें सिर्फ और सिर्फ 20 या 24% टोटल सॉल्यूबल सॉलिड्स की यूनिट्स में शुगर पड़ेगा। इसके बाद में इसकी pH को एडजस्ट किया जाएगा 0.6 से लेकर 0.8% एसिडिक में। अब इसमें ऐड किया जाएगा प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव ऐड करते समय डाला जाएगा इसमें पोटेशियम मेटा बाइसल्फाइड। इसको ऐड करने का कारण ये है कि ये वाइन को ऑक्सीडाइज होने से प्रिजर्व करेगा, ऑक्सीडाइज होने से बचाएगा। तो यहाँ पे 1.5 ग्राम को हम 10 किलो ग्रेप्स में ले रहे हैं, इसलिए हमने इतना ही ग्राम में इतने सारे किलोग्राम के लिए पोटेशियम मेटा बाइसल्फाइड को लिया ताकि वो उसको ऑक्सीडाइज होने से बचा सके। इसके बाद इसको हाफ एन आवर के लिए रखा जाएगा। हाफ एन आवर रखने के बाद अब इसमें वाइन में ऐड की जाएगी ईस्ट को। जब ईस्ट को ऐड किया जाएगा तो वो किया जाएगा 20 ml पर 5 किलोग्राम्स। इतनी रेशियो के साथ में ईस्ट को इसमें ऐड किया जाएगा। फिर फर्मेंटेशन के लिए 10 डेज के लिए इसको छोड़ दिया जाएगा। जब इसको 10 डेज के लिए छोड़ेंगे फिर इसके अंदर फिल्ट्रेशन की प्रोसेस आएगी। जब फिल्ट्रेशन की प्रोसेस आएगी, फिल्टर होने के बाद इसको फर्मेंट के लिए रखा जाएगा अगेन 10 डेज के लिए। फिर जब इसकी फर्मेंटेशन हो जाएगी तो इसको रैक किया जाएगा। रैक इन द सेंस देयर वाज अ वुडन लाइक अ स्ट्रक्चर। ऐसा एक वुडन स्ट्रक्चर होता है जिसमें इन बोटल्स को रखा जाता है, जो फिल्टर करी हुई होती हैं उनको रखा जाता है। फिर उसके बाद इसमें सारा का सारा जो भी सॉलिड और सॉफ्ट मटेरियल होगा वो सब सेटल डाउन होगा, जो लिक्विडी पार्ट होगा वो ऊपर आ जाएगा, उनके सेटल डाउन होता चला जाएगा। उसके बाद में आएगा फाइनिंग एंड फिल्ट्रेशन। फाइनिंग एंड फिल्ट्रेशन के प्रोसेस में आएगा बेंटोनाइट। बेंटोनाइट जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज है इसमें। बेंटोनाइट एक पाउडर है, बेंटोनाइट एक पाउडर है जिसका इस्तेमाल होता है लिक्विड को, यानी कि जो वाइन का लिक्विड है या ग्रेप का जो लिक्विड है उसको थिकन करने के लिए। बिकॉज जो ये होगा जब ये हीटिंग प्रोसेस के अंदर जाएगा तो ये कहीं ना कहीं इसमें क्लाउडीनेस होने का डर है। ऐसा इसमें क्लाउडीनेस अगर फॉर्म होगा तो वो वाइन खराब हो जाएगा। इस चीज़ को प्रिजर्व करने के लिए, बचाने के लिए
इसमें बेंटोनाइट का पाउडर इस्तेमाल होगा, जिसमें इसके वजह से इसमें थिकनिंग आएगी और एक कंसिस्टेंसी प्रॉपर वाइन को मिलेगी, तो इसलिए इसमें बेंटोनाइट का यूज़ किया जाता है। इसके बाद में, और ये एक इम्पॉर्टेंट यूज़ है, इसके बिना वाइन का ना तो कंसिस्टेंसी आता है और ना ही वाइन अच्छे से प्रिजर्व बिना करे रह पाता है, क्योंकि जैसे हमने यहाँ देखा था कि यहाँ पे पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड डाला गया है ताकि इसको हम अच्छे से ऑक्सीडाइज होने से बचा सके। और इसको क्यों बचा सकेंगे वो लेटर स्टेज में आप देखेंगे। इसका बेंटोनाइट इंपॉर्टेंट स्टेज है। फिर इसके बाद के लिए इसमें इसको एजिंग के लिए छोड़ा जाएगा, कम से कम 6 से 8 महीने के लिए मैच्योर होने के लिए। उसके बाद में जब वो बन जाएगी, इसको पास्चराइज करने के लिए रखा जाएगा 82 डिग्री सेल्सियस फॉर 2 मिनट्स, ओनली फॉर 2 मिनट्स। लाइक as I already told in the previous blog, pasteurization means it is a heating process in which we use to sterilize the jar or any product for a high temperature in a small amount of time. इसके बाद में बॉटलिंग प्रोसेस आएगी। बॉटलिंग में सारे वाइन्स को बॉटल्स में किया जाएगा। बॉटल्स में करने के बाद में इनकी क्राउन कॉर्किंग इज नथिंग एल्स, इट्स अ कैप ऑफ द बॉटल्स। वो इस तरीके से वुडन का होता है, जिसमें ये थोड़ा सा स्लाइटली कर्व्ड होता है, वुडन का होता है, तो इसको जो है क्राउन कॉर्क कहते हैं। इट इज द फर्स्ट बॉटल कैप असेंबल विच इज नॉन एज द क्राउन कॉर्किंग। इसके बाद में इसको पास्चराइजेशन में अगेन छोड़ा जाता है 80 डिग्री सेल्सियस पर फॉर 20 मिनट्स। आफ्टर जब ये इसमें चला जाता है उसको कूलिंग में किया जाता है। कूलिंग में करने के बाद जब ये ठंडा हो जाता है तो इसको रखा जाता है। अब स्टोरेज प्रोसेस में, स्टोरेज का मतलब ये है कि जब ये सारी प्रोसेस होने के बाद में जब इसको रखा गया बॉटल कैप सील होने के बाद में, तो अब ये हम पर डिपेंड करता है कि हम इसको कितने टाइम के लिए एज करते हैं, क्योंकि वाइन जितनी एज्ड होती है उतना वो अच्छा होता है बाय टेस्ट और बाय सिग्निफिकेंस ऑल्सो। बेनिफिशियल भी उतना ही होता है जितनी वाइन एजिंग करी हुई होती है। तो जैसे कि हमने इस स्टेज में देखा था कि पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड पड़ा उसके ऑक्सीडाइज होने को बचाने के लिए, और साथ में हमने ये देखा था कि ये इसको ऑक्सीडाइज होने के बचाने के लिए डाला गया, और हमने बेंटोनाइट को देखा था कि इसको थिकनेस प्रोवाइड करने के लिए हमने इसको ऐड किया था। तो उसी तरीके से पास्चराइजेशन में डाला गया ताकि इसको हम बचा सके खराब होने से। ये सारी प्रोसेस इसलिए की गई थी क्योंकि जब एक बार बॉटल पैक होकर स्टोर के लिए वुडन स्टॉक में चली जाती हैं, इट इज़ यूज टू पुट इन दी वुडन टाइप स्ट्रक्चर। इसको हम जो रखते हैं वो इस तरीके की एक वुडन टैंक टाइप्स होता है, जिसमें एक डार्क कैप होता है, और पूरा की पूरा जो भी अराउंड है ये सारा की सारा वुडन होता है, एंड इट इज पुट इन द डार्क प्लेस। इसको डार्क प्लेस में सारी बॉटल्स रखी जाती है फॉर मेनी ऑफ ईयर्स, 1 2 3 4 अप टू 10 to 20 years. इट्स नॉर्मल टू keep द वाइन फॉर द एजिंग पर्पज। एंड जितनी वाइन पुरानी होती है उतनी ही ये बेनिफिशियल भी होती है, उतनी ही कॉस्टली भी होती है, और उतना ही उसका टेस्ट भी आता है। तो इस तरीके से वाइन बनती है। अब वाइन में एक चीज़ और है कि वाइन को एल्कोहलिक क्यों कहा जाता है। वाइन को एल्कोहलिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें 10 to 12% एल्कोहल का कंटेंट पाया जाता है, लाइकों का पाया जाता है, लेकिन ये एल्कोहल की तरह होती नहीं है, ये अलग होती है। बियर भी अल्कोहल नहीं होती, अलग होती है, उस तरीके से वाइन भी अलग होती है। तो जो वाइन है वो अल्कोहल में इसीलिए आती है क्योंकि वो 10 to 12% उसके अंदर ये कंटेंट है। और ये कंटेंट इसलिए है क्योंकि इसके अंदर फर्मेंटेशन प्रोसेस है और इसके अंदर ईस्ट प्रोसेस है, और इसको एजिंग के लिए रखा जाता है, इसलिए इसके अंदर अल्कोहलिक के कंटेंट आ जाता है। इसके बाद आता है कि जैसे कि हम ये देखते हैं कि जो वाइन होती हैं, रेड की रेड आती है, ग्रीन की वाइट आती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो ग्रीन कलर होता है जब इसका जूस निकलता है तो दैट कलर वॉज नॉट अ ग्रीन इन कलर, दैट वॉज लाइट येलो, एंड जैसे जैसे फर्मेंट होता जाता है उसका कलर जो है डिसअपियर होना शुरू हो जाता है। और जो रेड कलर होता है इट वॉज अ डीप रेड कलर, और जब उसका जूस निकलता है तो भी वो डीप रेड ही होता है, और जब उसके सारे प्रोसेस हो जाते हैं, स्टेजेस क्लियर हो जाती है, तो भी उसकी जो कलर है वो स्टेबल रहता है। तो इसलिए इसको किया जाता है। तो रेड का रेड एंड ग्रीन का वाइट आता है। तो ये प्रोसेस थी कि वाइन कैसे बनती है। तो वाइन इस तरीके से बनती है, एंड इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये जो रेशियोज़ हैं 24 एसिडिक, ये रेशियोज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि अगर ये रेशियोज अप डाउन होते हैं तो वाइन नहीं बन पाता, तो दिक्कत करता है। और इसका एक काम और है
ये प्रोटीन को इनस्टेबल करता है, साथ ही साथ इसमें जो उसकी डेट है, जो इसका डे है, रिलायबल डेज हैं, उसको बढ़ाने में भी बेंटोनाइट मदद करता है. So through this video I make you sure to know about the process of making wine. So I hope you like my video. So if you like my video, so please like the video and please subscribe my channel so you can easily notify with my new video. Thank you.